हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है रेस्पिरेशन चैप्टर को, जो कि 7th क्लास का एक चैप्टर है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। अब क्योंकि जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। इट मीन्स दैट रेस्पिरेशन से हम लोग का रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग का फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इट इज द प्रोसेस, it is the slow burning process in which food combines with oxygen to प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग का जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ताकि एनर्जी को जो है रिलीज कर सके। रेस्पिरेशन इज अ स्लो बर्निंग प्रोसेस इन विच फूड इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अभी जो रेस्पिरेशन होता है उसका केमिकली जो है वो हम लोग का हमारे बॉडी में जो है होता है। ये जो है ग्लूकोज, जिसको हम लोग फूड बोलते हैं, ग्लूकोज फूड, जब ये क्या होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेसिकली किसका किसका फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है वाटर का, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है एनर्जी का। क्योंकि हम लोग बेसिक चीज क्या देखें कि हम लोग का जब भी फूड क्या होगा, फूड जो है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। इट मीन्स दैट हम लोग जो है बेसिक चीज क्या जानते हैं कि हम लोग जो है खाना खाते हैं और उस खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो आप जिस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं या फिर जिस प्रोसेस से आपको खाने से जो है आपको एनर्जी मिलता है, उस प्रोसेस का ही नाम क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है? रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे का नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो है दो हम लोग का जो एरोबिक वर्ड है, एरोबिक, इसका मतलब क्या होता है, विद एयर। ठीक है, विद एयर। इट मीन्स दैट हम लोग का जो रेस्पिरेशन होता है वो किस बेसिस पे बांटा गया, तो बेसिस ये था कि अगर कोई और रेस्पिरेशन हम लोग का जो है एयर के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो हम लोग का रेस्पिरेशन एयर के एब्सेंस में होगा, इट मीन्स दैट वहां पे एयर मौजूद नहीं होगा, तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, विद एयर। इसका अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें कि हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, the respiration that takes place in the presence of oxygen are known as aerobic respiration। बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग का जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अगर हम इसके केमिकल फार्मूला का बात करें तो इसका भी केमिकल फार्मूला सेम हो जाएगा, ग्लूकोज या फूड, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में O2 के प्रेजेंस में किसको किसको जो है फॉर्म करेगा, तो O2 के प्रेजेंस में ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा, ये वाटर को फॉर्म करेगा H2O, और ये हम लोग का एनर्जी को जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, सेम चीज जो है डिट्टो बेसिकली जो है हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन उसमें बेसिकली क्या होगा, मतलब डेफिनेशन का बात करें, डिट्टो जो है सेम हो जाएगा, बस वहां पे प्रेजेंस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एब्सेंस लिख देंगे। ठीक है, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन दी, यहाँ पे क्या था एरोबिक में, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहां पे क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन दैट takes place in the absence of air। ठीक है, are known as
एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें हम लोग का जो फूड होता है वो क्योंकि ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, फूड या फिर यहाँ पे बोले तो ग्लूकोज, ठीक है, हम लोग का जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसको किसको फॉर्म करता है, तो ये जो है फॉर्म करता है एल्कोहल को, ठीक है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर को। अब आप पूछेंगे कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, तो जनरल केस में जो है ये किस में होता है, हम इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल बोले कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ही ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर ही क्या होता है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप बात करें जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये किसके अंदर होता है, तो ये जो है बेसिकली होता है यीस्ट के अंदर। अब बेसिकली थोड़ा बहुत जो है हम लोग यीस्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये जो यीस्ट जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्या है इसका जो है हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसमें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि यीस्ट में जो है उसका डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन को देख लेते हैं, या फिर ये बोले कि उसके स्टेप्स ऑफ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन को देख लेते हैं कि हम लोग कितने स्टेप्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ें कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस, स्लो बर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें जो हम लोग का फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, किस चीज को फॉर्म करने के लिए, तो एनर्जी को फॉर्म करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए और वाटर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, एनर्जी को तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं ताकि हम लोग जो है बाद में अगर कोई भी काम को करें तो किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, तो वो जो एनर्जी है आप उस काम के अंदर क्या कर दीजिए, लगा देंगे। ठीक है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप उसको क्या करेंगे, अपने बॉडी से जो है बेसिकली क्या करते हैं, जब ब्रीदिंग आउट करते हैं, मतलब कि जब सांस छोड़ते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कुछ वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर भी क्या होता है हम लोग के बॉडी से बाहर निकलता है। आप पूछेंगे कैसे बोल रहे हैं आप, क्या बात बोल रहे हैं कि वाटर वेपर बाहर निकलता है, वाटर, यस, वाटर जो है हमारे बॉडी के बाहर में क्या होता है, निकलता है। बेसिकली ठंडा के दिन में जो है आप क्या करते होंगे, किसी भी मिरर को लेकर के और उस पर जो है क्या करते होंगे, फूंक मारते होंगे, तो उस मिरर के ऊपर जो बेसिकली आपको जो है छोटे 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 वेपर जैसे जो है दिखाई देते होंगे। तो बेसिकली वो क्योंकि आपके बॉडी से जो है क्या हो रहा है, वाटर भी जो है आउट होता है जब आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं, तब ब्रीदिंग क्या आउट होता है, ब्रीदिंग आउट क्या होता है उसको तो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज या फिर फूड जिसको बोला जाता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ताकि वो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को फॉर्म कर सके। उसके बाद हम लोग का रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा को बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक का मतलब क्या होता है, तो एरोबिक का मतलब होता है विथ एयर, मतलब कि हवा के साथ, ठीक है, या फिर हवा के प्रेजेंस में। तो उसी के लिए हम लोग डेफिनेशन बना के देख लिए कि द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली जो रेस्पिरेशन हम लोग का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए यहाँ पे केमिकल फार्मूला के रूप में हम लोग का जो ग्लूकोज है या फिर जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, आगे आप लोग देखिए कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेसिकली वो रेस्पिरेशन जो हम लोग का किसके, एयर के एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन भी बोल सकते थे एयर के जगह पे, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज और या फूड जो है क्या हो रहा है, हम लोग का जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट रहा है, किसमें, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब ये जो यीस्ट है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग जो है यीस्ट का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो अल्कोहल बनाने के लिए, जो अल्कोहल बनाया जाता है ना, तो अल्कोहल बनाने के लिए भी जो है यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। यीस्ट यूजेस, यीस्ट का जो यूजेस है वो कहाँ पे है, तो पहला फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल और सेकंड हम लोग का क्या है, मेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, दो चीज हम लोग का हो गया जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या जो हम लोग के ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है क्या, हाँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन वो स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो
एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन beings. It takes place during heavy physical exercise due to lack of oxygen in our body. बोल रहा है कि यस, हम लोग का जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर तो होता है, लेकिन कब होता है? तो जब हम लोग बहुत ज्यादा कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड हम लोग जो है क्या करो, रन करो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का हार्ड या फिर हेवी फिजिकल एक्सरसाइज है। तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग जो जब बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं तो हम लोग हाफने लगते हैं, और हाफने लगते हैं इट मींस दैट हम लोग के बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कमी होने लगता है, हम लोग का दम फूलने लगता है, ठीक है, हम लोग लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं। तो वहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जब क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है। अब बेसिकली हम लोग देखें ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, जब हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेम चीज यहाँ पे भी क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है ऑक्सीजन का कमी, और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कमी होता है तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए उसको देखते हैं। उस टाइम हम लोग का जो ये ग्लूकोज या जो फूड है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, तो उस टाइम हम लोग का ग्लूकोज या फूड जो है वो लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी आप एनर्जी का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे भी एरोबिक में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग को दो दो पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, कि जब दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और हम लोग क्या देखें, रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो हाँ, रेस्पिरेशन का मतलब ही एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन ये जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ये हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है हमारे लिए। हम लोग चाहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हो, तो आखिर आप क्यों चाहेंगे कि आपके बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हो? चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, तो डिमेरिट या डिसएडवांटेज ये देखेंगे कि हमारे मसल्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा हेवी पेन होने लगता है, ठीक है, हेवी पेन होने लगता है, ठीक है। अब इस पेन से जो है रिलीफ पाने के लिए आपको जो है दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। आप क्या करा सकते हैं, मसाज करवा सकते हैं, ठीक है, मसाज करवा सकते हैं, या आप जो है हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, ठीक है, हॉट वाटर बाथ। इट मीन्स दैट वो जो पार्ट है जहाँ पे भी आपको जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण बेसिकली जो है क्रैम्प आ जाता है, ठीक है, क्रैम्प आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, हेवी पेन बोले या फिर क्रैम्प बोले, और क्रैम्प में ही हम लोग का क्या होता है, ये हेवी पेन आता है। अब बोला कि अगर आप मान लीजिए आप जो है किसी भी रीजन से आप लोग जो है दौड़ रहे थे तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके बॉडी के अंदर हुआ है, इट मींस दैट आपके बॉडी के अंदर हुआ है किसका प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन। अब इस लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण आपका जो मसल्स है उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा। अब अगर आपके मसल्स के अंदर आएगा क्रैम्प तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, हेवी पेन होगा। अब आप चाहते हो उस हेवी पेन से छुटकारा, तो आपको करवाना पड़ेगा या तो मसाज या तो आपको लेना पड़ेगा हॉट वाटर बाथ, ठीक है। इन दोनों चीजों में से अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हुआ है तो आप उससे रिलीफ पा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का क्या क्लियर हो जाता है, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो जाता है कि हम लोग का रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है उसमें हम लोग का जो टाइप, इट मीन्स दैट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अगर होता भी है तो उसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, अगर उसमें प्रोडक्शन होता है तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग जो है दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आप जो है जब एग्जाम देंगे तो मैक्सिमम टाइम्स जो है ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में उभर करके आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इधर आ जाएगा हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन और इधर आ जाएगा हम लोग का एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला डिफरेंस
हम लोग का जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है और हम लोग का इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। पहला तो ये हो गया कि हम लोग का जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये प्रेजेंस में होगा ऑक्सीजन के या फिर एयर के, और हम लोग का ये जो है एब्सेंस ऑफ एयर में होगा। दूसरा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा फूड का, मतलब जितना जो फूड होगा उसका पूरी तरीके से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फूड का, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पे हम लोग का फूड का क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लोग का जो फूड होगा पूरी तरीके से जो है ब्रेकडाउन नहीं होगा। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग का ये जो है प्रेजेंस में होगा ऑक्सीजन के, ये एब्सेंस में होगा। ये जो है यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा फूड का, यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फूड का, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा और यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगा। तो ये सारे जो हमारे बेसिकली क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस हो जाएंगे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ करके क्या देखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो है बेसिकली ब्रीदिंग क्या होता है और ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ठीक है। चलिए ब्रीदिंग सबसे पहले, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ gases within our body through lungs। ये पहला डेफिनेशन हो जाएगा कि ये बेसिकली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, कि ठीक है, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। या फिर हम लोग जो है एक और दूसरा डेफिनेशन को देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ inhalation of oxygen rich air and exhalation of carbon dioxide rich air। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग दो चीजें देखे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये आप लोग जो समझ जाएंगे तो ये पूरा चीज ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। ये इनहेलेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज इनहेलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग O2 rich air inside our body, process of exhaling CO2 rich air outside from our body। देखिए, जब भी हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं तो अपने बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं। हाँ, एक और चीज, सिंपल भाषा में कोई भी जो है बोल देता है कि हम लोग जब इनहेल करते हैं, मतलब कि सांस को अपने अंदर लेते हैं तो उस टाइम हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ पे कोई मशीन तो नहीं है कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है लेगा, ये रुक जाओ तुम, कार्बन डाइऑक्साइड तुम मत आना, रुक जाओ, बेसिकली नाइट्रोजन तुम मत आना, तुमको जो है जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग जो है बेसिकली एयर को लेते हैं, ठीक है। एयर को हम लोग इनहेल करने के दौरान लेते हैं और एयर को एक्सहेल करने के दौरान भी
क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर एयर को ही हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एयर को ही एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको इनहेल ही क्यों कर रहे हैं। तो हाँ, अब आएगा असली चीज कि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो वहां पे हर एक चीज का जो परसेंटेज है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे आप जो है जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसका जो प्रतिशत है वो कितना है 21%, और आप जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसका जो है अमाउंट या फिर प्रतिशत आप लोग देखें तो वो हो जाएगा 16.5%। इट मीन्स दैट दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा। इसके कारण जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद इन आवर बॉडी थ्रू लंग्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड द एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर हम लोग का ये इनहेलेशन का प्रोसेस क्या, इनहेलेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड आवर बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग CO2 रिच एयर आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने बॉडी के अंदर एक्सहेल करेंगे, ठीक है, रिच एयर फ्रॉम बॉडी, आउटसाइड नहीं भी बोलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक्सहेलिंग का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग CO2 रिच एयर फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सहेलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या क्लियर होता है, तो यहाँ पे हम लोग का जो बेसिकली डिफरेंस क्लियर होता है कि हम लोग का एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग का ये क्लियर होता है कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, अब ब्रीदिंग के साथ साथ हम लोग का इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है। हाँ, एक और चीज, जब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ब्रीदिंग को करते हैं, तो ब्रीदिंग को जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, वो पूरा जो है फैल जाता है, ताकि जितना जो एयर है वो क्या करे, आकर के जो है यहाँ पे क्या हो सके, अपना स्पेस ले सके। लंग्स में हम लोग का क्या हो जाता है, फूल जाता है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली जो है, जब सांस को छोड़ते हैं तो हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ठीक है, मतलब कि इनवर्ट जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसका जो मूवमेंट है वो क्या है, आउटवर्ड की तरफ है। और वही जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसका जो मूवमेंट है वो हम लोग का चेस्ट कैविटी का वो क्या है, इनवर्ड की तरफ है, मतलब कि अंदर की तरफ चला जा रहा है। और जब ले रहे हैं तो बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि जब आप गुब्बारे के अंदर क्या करते हैं, हवा को भरते हैं, तो गुब्बारा क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक उस तरीके से हमारा जो लंग्स है उसके अंदर भी जब एयर भर रहा है तो हम लोग का लंग्स क्या कर जा रहा है, एक्सपैंड कर जा रहा है। ठीक है, और जब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर एयर को, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। ठीक है, और इसके कारण हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है जो एक्सपैंड हुआ था वो फिर से क्या हो जा रहा है, रिलैक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग जो है बेसिकली क्या देख लेते हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग का जो ब्रीदिंग इन है जिसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, और जो ब्रीदिंग आउट है जिसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट। पहला डिफरेंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन उसका अमाउंट जो है कितना होता है, 21%। और यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसका अमाउंट कितना होता है, 16.5%। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं वो कितना होता है, 0.03%। ठीक है, और वही हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसका जो अमाउंट है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर, वाटर वेपर टू लिटिल होता है, टू लिटिल, और यहाँ पे वाटर 4.4% हो जाता है। और वाटर वेपर हम लोग का यहाँ पे अलॉट हो जाता है, मतलब कि बहुत सारा हो जाता है। तो यही हम लोग का ब्रीदिंग इन या ब्रीदिंग आउट, या फिर इसको इनहेलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इनहेलेशन, और इसको बोला जाता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो हम लोग का यहाँ पे जो है ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट क्लियर होता है। अब हम लोग थोड़ा ब्रीदिंग रेट को देख लेते हैं कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट, तो बेसिकली 1 मिनट में जितना बार आप लोग जो है सांस लेते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, ब्रीदिंग ऑफ अ पर्सन इन 1 minute, breathing of a person in 1 minute are known as breathing rate।
ठीक है। नॉर्मली हम लोग का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कहने का मतलब जो आप लोग रेस्ट करेंगे तो आपका जो ब्रीदिंग रेट होगा 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये जो है 25 टाइम्स पर मिनट से हम लोग का क्या हो जाता है, पर मिनट तक पहुंच जाता है, ठीक है। वहीं आप लोग बच्चों का देखेंगे, इन्फेंट का, बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट या फिर बेबी का, तो उसका जो है आपको जो है मिलेगा 20 to 30 पर मिनट। जो बच्चे होते हैं छोटे, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसी कारण आप लोग देखे होंगे कि जब भी छोटा बच्चा जो है रोता है तो रोते रोते उसका सांस अटक जाता है, बोलता है ना उसका सांस अटक गया, तो क्योंकि उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। फिर कभी कभी छोटा बच्चा जो है थोड़ा बहुत भी क्या हो जाता है, गिर जाता है कहीं से, तो वो डर जाता है और डर करके वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर उसको जो है आप क्या करेंगे, आप जो है चाहेंगे तो मेजर ये जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा जो है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, तेजी से जो है ब्रीदिंग इन कर रहा होगा, ब्रीदिंग आउट कर रहा होगा, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो यहाँ तक हम लोग जो है इस लेक्चर तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस पार्ट को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ तक आप लोग को जो है वीडियो में जुड़े रहे तो उसके लिए जो है थैंक यू। अगर आपको जो है कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जो है उसको क्या करेंगे, बेसिकली या तो शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू।